नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके भी, जो कि आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम, आपके हर एग्जाम में दोस्तों एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। और आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाए। तो कॉपी कलम ले लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। और उससे पहले एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना बैच। दोस्तों सबसे पहले ये कुछ जानकारियाँ दी गई हैं आपको स्टडी 91 पे। कुछ बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं स्टडी 91 से दोस्तों, हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का और आर ओ यूजीसी नेट का। आप जो बच्चे इसमें से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आप ले सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। दोस्तों सर्वप्रथम हमारे दिमाग में ये उठना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने शुरू किया था। आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर वह कौन महान आत्मा था जिसने कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक योजना थी। कब? 1987 में दोस्तों। कब? 1987 में, जिसे कि राजीव गांधी के शासनकाल में। दोस्तों पूछ सकते हैं उस समय कौन थे? राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी के शासन के दौरान 1986 के एनईपी द्वारा उत्पादित किया गया था। सभी के लिए शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए दोस्तों, किसके लिए? बस लड़कियों के लिए, विशेष रूप से लड़कियों के लिए आकर्षित करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन उद्देश्य था कि आपको शिक्षा के प्रति अग्रसर करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, खास तौर पे लड़कियों को दोस्तों। तो मेन उद्देश्य ये था। आपके राजीव गांधी जी ने 1987 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई यह एक योजना थी। और इसके विषय में जानते हैं थोड़ा बहुत दोस्तों। ब्लैक बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे पूछे कि भाई ब्लैक बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो चॉकपट का रंग काला या रहा हो सकता है। काले रंग के चॉकपट को क्या कहते हैं? श्यामपट कहते हैं। और हरे रंग के चॉकपट को क्या कहते हैं? हरित पट कहते हैं। दो प्रकार हम लोग ने देखा होगा ना, एक काला होता है दोस्तों तो उसको क्या कहते हैं? श्यामपट कहते हैं। और जो हरे प्रकार का होता है उसे क्या कहते हैं? हरित पट कहते हैं। श्यामपट के जनक कौन थे? आपको दिमाग में ये उठना चाहिए कि आखिर श्यामपट के जनक कौन थे। तो श्यामपट का आविष्कार सर्वप्रथम जेम्स विलियम ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जेम्स विलियम महान आत्मा थे जिन्होंने श्यामपट का आविष्कार किया था। विधि पूर्वक उपयोग पाठ को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता था। इन्होंने ये देखा दोस्तों, उस समय कागज वगज की कमी थी, आप जानते ही हैं। तो उस समय ये था कि बस लिखो, मिटाइए, फिर यूज करिए। ऐसा नहीं था कि आपने एक बार अगर लिख दिया तो ये बेकार हो गया दोस्तों। ये ऐसे हमारा श्यामपट था जिसपे हम खूब अच्छे से क से कबूतर, ख से खरगोश, सारी चीजें बहुत अच्छे से क ख ग घ सारी चीजें लिखे नहीं, क ख ग घ अंगा। तो ये सारी चीजें हम लोग लिखते थे दोस्तों, आराम से इस पे लिखा जाता था। और जब हमें आवश्यकता पड़ती थी तो हम इसको आसानी से क्या करते थे? आसानी से हम इसे मिटा भी देते थे और आसानी से मिटा देते थे दोस्तों। तो ये हमारा क्या था? ये हम यूज करते थे। तो और पेज में ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर पेज में एक बार लिख दिए दोस्तों, फिर उसको मिटा के फिर लिखना पेन से हम संभव नहीं है। तो ये चीज़ थी दोस्तों। तो श्यामपट का हमारा यूज होता था बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कहाँ से दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अभियान आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही यह प्रस्ताव किया गया था दोस्तों। वर्ष 1987 से 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई दोस्तों। ठीक है, शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1987 और 88 के बीच में की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इस योजना को वर्ष 1993 से 94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया? उच्च प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। और इस योजना को 2002 से 2003 में सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक बोर्ड योजना को कब सर्व शिक्षा अभियान में मिलाया गया दोस्तों? तो आप बताएंगे कि सन 2002
और 2003 में। कॉपी कलम लिए रखिएगा दोस्तों, लिखते चलिएगा। 2002 और 2003 में इसे क्या किया गया, इस अभियान को सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया, जिसको आपको SSA भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? SSA भी कहते हैं। तो ये सन 2002 से 2003 में इसमें ब्लैक बोर्ड में ये सर्व शिक्षा अभियान में इसको जोड़ दिया गया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी दोस्तों नोट करते चलिएगा। मैं आपको लिखने के लिए इस बार इसलिए कहता हूँ बार बार दोस्तों, जितना लिखेंगे ना तो उतना चीज़ें आपको याद होंगी, आपके दिमाग में रहेंगी दोस्तों, जल्दी आप भूलेंगे नहीं। तो इसलिए लिखते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी दोस्तों स्टडी 91 में कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं अपनी हिंदी वीडियो, पेट कॉम्बो, पेट बुक्स, RO की, लेखपाल की दोस्तों कॉम्बो, ये दोस्तों फ्री डिलीवरी है। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इन पुस्तकों को अगर आप मंगवाना चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं, 7007734525 पे मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों उद्देश्य। आखिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या उद्देश्य थे दोस्तों? तो याद जाना जाए दोस्तों, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शैक्षिक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। क्या था? सुनिश्चित करना था। और प्राथमिक शिक्षा के विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम की प्रशिक्षण विधि एवं लक्ष्य इस कार्यक्रम का मुख्य क्या था? उद्देश्य था दोस्तों। यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री तथा शैक्षिक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जैसे कोई भी दोस्तों पाठ्य सामग्री थी, कुछ भी शैक्षिक उपलब्धियां थी, यानी शिक्षा से संबंधित सारी चीजों की व्यवस्था करना। तो ये आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन उद्देश्य था दोस्तों। और उनका मेन उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की प्रशिक्षण विधि एवं लक्ष्य इस कार्यक्रम के क्या थे? मुख्य उद्देश्य थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य क्या थे। जैसे कि श्यामपट्ट व चाक की व्यवस्था कराना, जैसे पढ़ने के लिए बच्चों को श्यामपट्ट व चाक की व्यवस्था कराना, उन्हें कोई भी दिक्कत न हो दोस्तों। दूसरा था प्राथमिक शिक्षा में सुधार। प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया जाए दोस्तों, जो कि किसी भी प्रकार से बालक को सरल तरीके से जितना हो सके दोस्तों, जितना सरल तरीके से बालक को शिक्षा प्रदान की जाए कि बालक को शिक्षा सरल तरीके से वो सीख सके और बालक शिक्षा ग्रहण करने में इंटरेस्ट ले दोस्तों। आप जानते हैं पहले के बच्चे अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ दोस्तों खेत खलिहानों में चले जाते थे, श्रम करते थे, मजदूरी करते थे, वो शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते थे दोस्तों। पर धीरे धीरे जैसे शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, अभी भी दोस्तों कई देशों में, कई राज्यों में ऐसा होता है जहाँ शिक्षा को उतनी महत्वता नहीं दी जाती। तो उसका रीज़न यही है दोस्तों कि वहाँ पे अशिक्षित लोग हैं, इस वजह से शिक्षा को ज़्यादा वो नहीं देते। उनका मेन मोटो ये होता है कि हमें अपने खाने के लिए अनाज का उत्पादन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन करना है। तो वे अपने बच्चों को भी खेतों में ले जाके श्रम कराते थे दोस्तों। शिक्षा प्रदान करने की बजाय वो खेतों में जाके श्रम करवाते थे, जिससे कि वो उनका बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता था। इसकी वजह से तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए आपने मालूम होगा आपको, तो बालकों को मिड डे मील योजना और सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीज़ें कि फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी, आपको भोजन भी मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने कई विभिन्न तरीके से कई योजनाओं को निकाला जिससे कि बालक को शिक्षा ग्रहण करने में कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। आवश्यकता सामग्री सुविधाएं उपलब्ध कराना, कोई भी जैसे आवश्यक सामग्री, कॉपी, कलम, बस्ता, जो भी बैग, सारी चीजें, श्यामपट्ट, सारी चीजों का व्यवस्था करना। गुणवत्ता में सुधार, बालक यानी कि गुणवत्ता में सुधार दोस्तों, उनको यानी कि कोई भी चीज की आवश्यकता हो सारी चीजों को उपलब्ध कराना। शिक्षा को सुधार करने के लिए परिमाणात्मक सुधार, शिक्षा में सुधार करने के लिए किसी तरह से भी बालक को समझाया जा सके, बालक को पढ़ाया जा सके, बालक को सरलता पूर्वक किसी भी चीज का ज्ञान प्रदान किया जा सके, जिससे कि उसे कोई भी कठिनाई ना हो दोस्तों। तो ये मेन उद्देश्य था आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का दोस्तों, ठीक है। जो बचपन नेक्स्ट था दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषता क्या थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषता निम्न थी दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा को छात्र केंद्रित बनाकर, किसको, न कि शिक्षक केंद्रित बल्कि छात्र केंद्रित बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया जाता था। किस पे? शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया गया था। विद्यालय एवं कक्षों को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया।
अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों पर उल्लेख किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है दोस्तों। यानी ऑपरेशन बोर्ड का मेन उद्देश्य क्या है कि प्राथमिक विद्यालयों में पाठ सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है दोस्तों, कि कितना भी यानी कि आपको अच्छी से अच्छी प्राथमिक शिक्षा दोस्तों 1 से 5 जैसे बच्चों को दिखाते नहीं, नींव ही अगर मजबूत नहीं होगी तो घर कैसे मजबूत होगा दोस्तों। इसीलिए हमारी सरकार की ये योजना थी कि जो बच्चे होते हैं, जो आपके प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं, उनको 1 से 5 की कक्षा के जो बच्चे होते हैं उन्हें कम से कम जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं दोस्तों, उन्हें हर शिक्षा हर व्यवस्था प्रदान की जाए जिससे कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो ये मेन था, और हर बालक को शिक्षित किया जाए, मेन उद्देश्य था। विद्यालय को दी जाने वाली सामग्री और सुविधाएं, इस योजना के अंतर्गत विद्यालय को निम्न शिक्षण सामग्री सुविधाएं प्रदान की गई। विद्यालय में 2 बड़े कमरे तथा 1 बरामदा भी उपलब्ध कराया गया। जैसे कि क्या गया, विद्यालय में 2 बड़े कमरे बरामदा उपलब्ध कराया गया। कमरा कम से कम 30 वर्ग मीटर का हो तथा बरामदा कितना हो, 9 से 10 फीट का होना चाहिए। आपसे कोई पूछ सकता है कि कमरा कितना होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं भैया 30 वर्ग मीटर का होना चाहिए, नहीं कि छोटा सा कमरा हो। ठीक है, तो इतनी बच्चे भीड़ कैसे कंजेस्टेड हो जाएगा, भीड़ बच्चे कैसे बैठ पाएंगे, तो दिक्कत होगी दोस्तों। नेक्स्ट है 9 से 10 फीट का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय में 2 शिक्षक अवश्य हो। कितने शिक्षक, ये नहीं कि एक ही टीचर है, वो फिर ज़्यादा उसके ऊपर भार पड़ जाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा बच्चों को। और जिसमें से 1 महिला शिक्षिका होना चाहिए, जैसे कि बालिका वर्ग की जो बच्ची हों उनको भी वो संभाल सके दोस्तों। तो का प्राथमिक विद्यालय में होना बहुत ही आवश्यक है। ये चीज़ें थी आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कही गई दोस्तों। नेक्स्ट है ये आपके हिंदी डिजिटल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों 2023, मात्र दोस्तों 999 रुपये में। जो बच्चे हिंदी डिजिटल ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। एकदम विद्यालय एवं कक्षा को आकर्षक बनाया जाए, ऐसा यानी कि बनाया जाए खूब बढ़िया, वहाँ पे दोस्तों फूल पत्ती लगाया जाए, गमले लगाए जाए, फूल पेड़ पौधे लगाए जाए, जिससे कि विद्यालय क्या लगे, आकर्षक लगे। क्या लगे, आकर्षक लगे। और वहाँ खेल सामग्री की उपलब्ध कराई जाए, जैसे कि बालक खेलें। तो वहाँ पे जानते हैं आप बच्चों को खेलना कितना पसंद है। हम आप भी जब बच्चे थे तो खेलना बहुत पसंद था, अरे यार बस खेलने को मिल जाए, पढ़ने को कोई ना गए ना, तो वही चीज़ होती थी। शिक्षक उपकरण सारे उपलब्ध हों जिससे कि बालक को समझाने में शिक्षकों को कोई दिक्कत ना हो। कक्षा में शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो। शिक्षण सामग्री आप जानते हैं, ब्लैक डस्टर, चार्ट और सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हों दोस्तों, जिससे कि बालक को समझाने में कोई भी दिक्कत ना हो। चटाई, कुर्सी, मनोरंजन सामग्री, विज्ञान उपकरण, सारे विज्ञान उपकरण हो, जिससे कि बालक को सरलता पूर्वक समझाया जा सके दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है श्रव्य उपकरण, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सब क्या है, श्रव्य उपकरण है दोस्तों। शौचालय की व्यवस्था हो। संगीत उपकरण की बात करें, ढोलक, तबला आदि हो, जिससे कि बालक सीख सकें संगीत में। जिससे कुछ बालकों का इंटरेस्ट पढ़ने के साथ साथ संगीत में भी होता है, तो उन्हें संगीत भी आसानी से हम सिखा सकें दोस्तों। तो हमारे पास वो भी उपकरण क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सेवारत अध्यापकों को विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम दोस्तों। ये प्रोग्राम फॉर द मास ओरिएंटल ऑफ स्कूल टीचर दोस्तों, पी मोस्ट दोस्तों। पी मोस्ट कार्यक्रम का क्रियान्वयन सन 1986, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पी मोस्ट सन 1986 में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के लिए किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देना था तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल सिफारिशों से अवगत कराना था दोस्तों। ठीक है, ये था मेन उद्देश्य इसका। नेक्स्ट है दोस्तों ये आपके यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपये में। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट दोस्तों पी मोस्ट कार्यक्रम का क्या था दोस्तों। पी मोस्ट कार्यक्रम दोस्तों
आइए बात करते हैं पी मोस्ट कार्यक्रम की दोस्तों। पी मोस्ट कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षक हेतु और माध्यमिक शिक्षक हेतु था, दोनों लोग के लिए आवश्यक था दोस्तों। क्या था पी मोस्ट कार्यक्रम? क्या था? सन 1990 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को पी मोस्ट कार्यक्रम में समायोजित कर दिया गया। क्या किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को किस में समाहित कर दिया गया दोस्तों? पी मोस्ट कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया। और फलतः पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के शिक्षकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें दोस्तों पी मोस्ट में बालकों के प्रशिक्षण यानी उनको ट्रेनिंग दिया गया कि किस प्रकार से आप बालकों को पढ़ाएंगे, बच्चों को आप किस प्रकार से समझाएंगे। आप किसी भी बच्चे को मार नहीं सकते, आप उसको स्वयं करके सिखाइए। लर्निंग बाय डूइंग, उसको स्वयं करने के लिए प्रेरित करिए, उसको ऐसे क्वेश्चन दीजिए जिसको वो स्वयं सॉल्व करे। खेल विधि के माध्यम से बालकों को सिखाएं। और इसमें दोस्तों क्या था, ब्लैक बोर्ड जो आपका था, ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सारी चीजें किसके केंद्रित थी? छात्र केंद्रित थी दोस्तों। तो छात्र के अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीजों की व्यवस्था करनी थी दोस्तों, जिससे कि बालक को शिक्षा ग्रहण करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इसमें आपके पी मोस्ट कार्यक्रम में शिक्षकों को इसी बात की जानकारी या इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस प्रकार से आप खेल के माध्यम से रेल बनाया, आपने रेल बना दिया, आपने पंक्तियां बना दी, आपने देश के नक्शे से बना दिया। उसमें किसी बच्चे को आपने कहा कि आप यूपी हैं, आप एमपी हैं, आप ऐसे ऐसे स्टेट में खड़ा कर दिया और बता दिया ये ऐसे गुजरते हैं ऐसे। तो दोस्तों खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, उसी सब की क्या होती थी? ट्रेनिंग दी जाती थी। और बच्चों को संगीत सिखाना, बच्चों को पेंटिंग सिखाना, जिस चीज़ में बच्चा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसको इसी चीज़ में इंटरेस्ट के माध्यम से उसको सिखाना दोस्तों, शिक्षा प्रदान करना। कि मेन मोटो क्या था कि किसी भी तरह से बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में बुलाना, उनका नामांकन कराना, उनको शिक्षा प्रदान करना कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करें, न कि खेतों में जाके कहीं और पे जाके श्रम करें। उनका मेन मोटिव, जब वो विद्यालय आएंगे, विद्यालय के माहौल को समझेंगे, वहाँ के टीचर उन्हें बताएंगे कि बेटा शिक्षा आपके लिए, जीवन के लिए कितना अनमोल है। शिक्षा के माध्यम से आप अपने परिवार के, अपने पुश्तों तक की आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सोचिए अगर आप शिक्षा के माध्यम से IAS PCS बन गए तो सोचिए क्या हुआ, आपकी पुश्तें सही हो जाएंगी। हाँ, अगर वो हुआ तो एक मिसाल कायम हो जा रही है यार, वो था कि अगर आप IAS हैं, आपके बेटे भी और अच्छी श्रेणी में जाएंगे। आपके अगर आपने अच्छी परवरिश दी, ये नहीं कि IAS का बेटा IAS में, पर आपने अच्छी परवरिश दी तो वो अच्छे जा सकते हैं और फिर उनके बेटे भी। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बढ़ता जाता है दोस्तों। और ये शिक्षा का माध्यम आगे बढ़ता जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर जाएगी, फिर आप वही किसानी, वही यानी रोजगार, वो चीज में नहीं रह जाएंगे, उसकी महत्ता को आप समझेंगे दोस्तों। तो ये था। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कौन कौन से प्रोग्राम शामिल थे दोस्तों? सरकार ने स्कूल के स्तर में सुधार करने और कम से कम 2 उचित कक्षाओं, शौचालय और 2 शिक्षकों में से 1 महिला होने और 1 ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, प्रयोगशाला उपकरण, 1 छोटा पुस्तकालय जैसी न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता के लिए धन उपलब्ध कराया था। 1 खेल का मैदान, खेल उपकरण आदि। जैसे दोस्तों मैंने बताया ना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कौन कौन से प्रोग्राम शामिल थे। सबसे पहले तो आपको खेल का मैदान बहुत ही आवश्यक है। आप जानते हैं दोस्तों कि जब भी हम भी छोटे बच्चे थे तो खेल में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अगर आपने स्कूल में बच्चों का प्रोग्राम करा दिया, गेमिंग करा दी दोस्तों, चाहे छोटे चाहे बड़े ही कॉलेज की बात की जाए दोस्तों, अगर गेम कराया जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट आ रही यार चलो पढ़ेंगे भी और शाम को गेम भी होगा। और सर गेम भी कराते हैं यार, खेलना तो किसको नहीं खेलना अच्छा लगता है, बच्चों में तो सभी को खेलना अच्छा लगता है, कि बड़ों को भी खेलना अच्छा लगता है दोस्तों। अगर आपका खेलने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, बैडमिंटन हो गया, कुछ भी दोस्तों, आउटडोर इंडोर गेम, चाहे जो गेम, कोई भी गेम अगर आप करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज़ खेल का मैदान होना चाहिए, खेल उपकरण होने चाहिए। क्रिकेट के लिए बैट्स होना चाहिए, स्टंप्स होने चाहिए, बॉल होने चाहिए, बैडमिंटन रैकेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एक छोटा सा पुस्तकालय भी होना चाहिए दोस्तों,
कि जहाँ पे आप बच्चों को किताब लेके बेटा बैठो, यहाँ पे पढ़ो, ऐसा माहौल क्रिएट करो, यहाँ पे शांति से पढ़ो। पुस्तकालय में ऐसी ऐसी पुस्तकें हो जो उनसे आदर्शवादी पुस्तकें हों, कुछ ऐसे हो जो कि जिसे वो शिक्षा ग्रहण कर सकें, जिसे वो पढ़ें तो उन्हें ये लगे कि हाँ वाकई में शिक्षा का क्या महत्व होता है दोस्तों। तो वो चीज़ है। और जैसे न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता के लिए धन उपलब्ध भी कराया जाए। और शौचालय तो बहुत ही आवश्यक है, शौचालय भी हो। 2 शिक्षकों में से 1 महिला होनी चाहिए। मैंने जैसा कि बताया आप में कि जो कुछ लड़कियों को भी संभाल सकें, बॉयज़ और जैसे गर्ल्स टीचर्स रहेंगी तो वो भी लड़कियों को अच्छी तरह से समझेंगी, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें अच्छे ढंग से शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये चीज़ होता है दोस्तों, ठीक है। और एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। मानचित्र दोस्तों बहुत ही, मैप की भी बहुत ही आवश्यकता होती है। मैप होना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैप के माध्यम से आप बता सकते हैं कहाँ पे कौन सा हमारा स्टेट है, कहाँ पे कौन सी नदियाँ कहाँ से होकर गुजरती हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, कहाँ पे हमारा समुद्र है, कहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, सारी चीज़ें आप मैप के माध्यम से जब बालकों को समझाएंगे, चीज़ों को जब दिखाएंगे दोस्तों, तो बालकों के अंदर एक इंटरेस्ट जगेगा। अरे यार सर क्या लेके आए हैं, अरे यार ये मैप ऐसा, अच्छा बंगाल खाड़ी यहाँ, बेटा देखो जम्मू कश्मीर यहाँ, बच्चों यहाँ बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा समुद्र है, यहाँ पे हमारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप जब बालकों को बताएंगे दोस्तों, तो जब वो देखेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट जगेगा। अरे यार सर तो बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं यार, मैप वो बढ़िया लेके आते हैं, कुछ सहायक सामग्री उमग्री अगर आप लेके आ गए, बोतल वोतल बढ़िया बना के, अरे यार देखो सर तो लाए थे बोतल वोतल, ऐसे समझाते हैं। कुछ लोग लैपटॉप लेके गए, उसी पे स्क्रीन के दिखाने लगे कि देखो बेटा ऐसे होता है, प्रकाश संश्लेषण ऐसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या रीज़न है, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन परत ऐसे वो छीड़ होती है, सारी चीज़ों को आपने बताया दोस्तों। तो वो चीज़ें जब बालक देखता है दोस्तों तो और भी ज़्यादा उसके इंटरेस्ट जगता है। अरे वाह क्या है, सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ा। इसलिए दोस्तों सरकारी स्कूल में स्तर में सुधार करने के लिए ये योजनाएं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाई गई, जिससे सरकार ने ये कहा कि भाई सरकारी स्कूल में भी सारी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से की जाए और बालकों को, जो बालक अच्छी, यानी कि आप जानते हैं दोस्तों जो किसान स्तर के बालक होते हैं वो बहुत मोटी फीस दे के प्राइवेट स्कूल में तो जा नहीं सकते दोस्तों, तो वो यही होते हैं सरकारी स्कूल में ही जा पाते हैं वे। तो यानी कि सरकारी स्कूल में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अभी आपने देखा होगा या अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा दोस्तों कि मिड डे मील थोड़ी सी भी दिक्कत थी मिड डे मील भोजन में, तो वहाँ के प्रिंसिपल की पेमेंट ही रोक दी गई। पेमेंट, एक कोई आईपीएस अफसर थे वो गए थे चेक करने, कोई था दोस्तों गए थे चेक करने, तो वो अधिकारी थे गए थे चेक करने और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे भोजन सही नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने प्रिंसिपल की पेमेंट ही रोक दी। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं कि सरकारी स्कूल में भी वो शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि बालक लोग, जैसे कि लोग प्राइवेट जो संस्था के प्रति जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहाँ न बढ़ें दोस्तों, ठीक है। तो ये है शैक्षिक उपलब्धता को पूरा करने में सहायता, ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपके नीतीश सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी पुस्तकें। तो दोस्तों आप सभी ये आपके लिए बहुत ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत ही लाभदायक पुस्तकें हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, आप सभी तैयार हो जाइए। यूपी टेट का आपका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों, और इसको निकालने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक रामबाण है, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों। क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों। जिस ब्रह्मास्त्र का ये जो रामबाण है दोस्तों, या आप इसे ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, ये जो ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये कभी भी दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र आपका कभी भी विफल नहीं जाता। कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो भाई ब्रह्मास्त्र तो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, वो कभी ब्रह्मास्त्र बाण कभी भी क्या होता है, असफल नहीं होता। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, रामायण में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ये जो ब्रह्मास्त्र बाण है दोस्तों, ये आपका ब्रह्मास्त्र बाण क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों।
यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि जितने भी पेपर अभी तक यूपी टेट के हुए हैं दोस्तों, जितने भी पेपर आपके यूपी टेट के हुए हैं वो सारे पेपर आप क्या करिए, सॉल्व कर जाइए दोस्तों। क्या करिए, हल कर जाइए। क्या कर जाइए दोस्तों, हल कर जाइए। इससे दोस्तों आपको दो फायदा होगा। क्या फायदा होगा, दो फायदा होगा। क्या दो फायदा होगा सर? पहला फायदा होगा टाइम मैनेजमेंट दोस्तों। क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना समय देना है, ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा समय हिंदी में ज़्यादा लग रहा है कि मैथ में ज़्यादा लग रहा है, सीडीपी में मुझे कितना समय देना है, ईवीएस में मुझे कितना समय देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी दोस्तों। दूसरा, आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर आप सोचिए, आप एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होते हैं टोटल 150। कितने होते हैं? 150 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। अब सोचिए 30 दिन में आपके पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 150 मल्टीप्लाई 30, 150 मल्टीप्लाई 15 या 45,000 दोस्तों। 45,000 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे दोस्तों। कितना? 4500, सॉरी 4500 दोस्तों हो जाएंगे आपके पास। 15 या 4500 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे दोस्तों। यानी 4500, 4500 क्वेश्चन बैंक आपके तैयार हो गए दोस्तों। यानी इतने क्वेश्चन आपके एक महीने में तैयार हो जाएंगे दोस्तों। आप सोचिए, ऐसे धीरे धीरे आप अगर डेली लगाते रहेंगे तो कितने क्वेश्चन बैंक आपके पास तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके अभी से लगाना शुरू करिए। कुछ बच्चे जैसे ये होते हैं कि अरे यार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब यार लगाना शुरू कर देंगे। अरे अभी से आप लगाना शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों का नहीं निकला है दोस्तों, और जिनका निकल गया है वो भी लगाते रहें दोस्तों, क्योंकि आप अच्छा स्कोर करिए। पता नहीं नई पॉलिसी क्या आ जाए एजुकेशन की कि यूपी टेट को जोड़ दिया जाए, यूपी टेट का नंबर जोड़ा जा सके। तो दोस्तों आप उसके लिए भी तैयार रहिए कि अगर नंबर जोड़ा जाएगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जितना अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर करके नंबर्स को जोड़ेंगे, जिससे कि हम अगर यूपी टेट की वैकेंसी या सुपर टेट की वैकेंसी आती है दोस्तों, तो मेरा किसी भी तरीके से, मैं हर तरीके से तैयार रहूं। साम दाम दंड भेद दोस्तों जिसे कहा नहीं जाता, कि हर तरीके से आप तैयार रहिए, कहीं भी आपकी कमी न हो। 2023 में आपको जॉब लेनी है दोस्तों, और किसी भी अराजक तत्वों के बारे में न सोचिए न सुनिए। बस गीता में जैसे कहा गया है दोस्तों, कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो दोस्तों बस कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करिए। जितना हो सके पढ़ते जाइए, जितना हो सके लिखते जाइए दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे आप सभी के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।